सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मरकुस की किताब और उसका 12 अध्याय और उसके 30 पद में इस तरह से लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सच में परमेश्वर के सुंदर से वचन के लिए। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी बाइबल को अगर हम देखें नए नियम में, तो वहाँ पर जो है यहूदी फरीसी शास्त्री जो हैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ किसी न किसी बात को लेकर उलझते थे, और अक्सर व्यवस्था को लेकर, बहुत ही व्यवस्था की जो आज्ञाएं जो उसमें लिखी थी उन बातों को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह से अक्सर बहस किया करते थे। और लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहूदी और फरीसी शास्त्रियों के जीवन को देखते हैं तो वो जो है अपने को धर्मी मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो व्यवस्था में लिखी हुई आज्ञाओं का पालन करते थे और बहुत उनके प्रति सावधान भी रहते थे। निर्गमन 20 में जो महत्वपूर्ण आज्ञाएं लिखी गई थी, उसमें जो भेंट और बलिदानों के विषय में जो बात की गई थी, वो ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और वो जो है इसका पालन करते थे। और अगर कोई ऐसा करता था तो वो अपने को बहुत ही धर्मी समझता था, यानी परफेक्ट समझता था। और भी जो देखने वाले लोग थे वो भी उसे धर्मी मानते थे। लेकिन पद 30 में प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और पुराने नियम व्यवस्था विवरण में भी इस आज्ञा का वर्णन मिलता है। और ये आज्ञा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हमारा मन ये संसार में भटकता रहे, संसार की बातों में रहे और संसारिक चीज़ों में डिवाइड रहे, यानी आधे अधूरेपन से हम परमेश्वर के पास आए। हमारा मन तो जो है, कहते हैं कि हमारा होंठ तो उसका आदर कर रहे हैं परंतु हमारा मन उससे दूर है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि जैसे लिखा है, वो चाहता है कि पूरे समर्पित भाव से, संपूर्ण हृदय से हम उसके पास आएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, पूरा सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ, यानी संपूर्णता के साथ हम उसके पास आए। इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में आज भी कोई ऐसा प्रेम बचा कर रखें जो परमेश्वर से अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना है। यस, हमें प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से, अपने घर के लोगों से हमें प्रेम करना है, लेकिन परमेश्वर से अधिक, जहाँ परमेश्वर से अधिक कुछ होता है तो हम वहाँ पर जो है समझौते का जीवन जीते। लेकिन वो नहीं चाहता। संपूर्ण हृदय, संपूर्ण जीवन, सारा आत्मा बुद्धि से वो समर्पित भाव से हमें चाहता है प्रियो। वो नहीं चाहता कि हम आज पशु का बलिदान उसके सामने चढ़ाएं, परंतु स्वयं मनुष्य ही उसके लिए एक बलिदान बन जाए। उसकी इच्छा है कि स्वयं मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दे। जैसे पौलुस ने कहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण क्यों दिलाता है? क्योंकि बाइबल हमें बताती कि जब हम उसके बैरी थे, उसके प्रेम की रीति हम पर, इस भलाई की रीति इस प्रकार प्रकट होती है कि जब हम उसके बैरी थे तो वो हमारे लिए मर गया। और वही दया आज वो हमें स्मरण दिलाकर कहता है कि जब तुम पर दया हुई है तो तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। क्यों? क्यों आज हमारे शरीर भी डिवाइड हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन हमारा शरीर व्यभिचार में है, और हमारा शरीर पाप में है, नशे में है, एडिक्शन में है, नींद में है, भूख में है। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब, उसकी उपस्थिति में रहने से, नींद है मतलब अधिक है, उसकी उपस्थिति में आने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो कहता है अपने आप को जीवित भावता हुआ बलिदान, एक भावता वाला, मनोहर लगने वाला बलिदान कर कर परमेश्वर को चढ़ाओ। प्रियो, अगर हम कहें कि हमें उससे प्रेम है तो हमें संसारिक वस्तुओं से, संसारिक चीज़ों से अधिक लगाव नहीं रखना है। लोग कहते हैं, अक्सर परमेश्वर के पास रहते हैं, कहते हैं मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, मतलब उसको जो है इन सारी बातों से अधिक मोह माया है, और बटा हुआ ध्यान, बटा हुआ प्रेम।
लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। सब कुछ है, घर भी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर से अधिक कुछ नहीं। क्योंकि हम इस संसार में इन चीज़ों के बिना रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना नहीं, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। यस प्रियो, हम इस संसार में रह सकते हैं, गरीबी की दशा में रह सकते हैं, लेकिन खुदावन के बिना हम नहीं रह सकते और ना उनके बिना हम जी सकते हैं। हालेलुया। पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं जो है इस संसार की वस्तुओं को, जो चीज़ें मेरे लाभ की थी, मसीह के कारण मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हम थोड़े शब्दों में देखेंगे मूसा के जीवन से। मूसा जो है फिरौन के राजमहल में पला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, बाइबल हमें बताती है कि उसने फिरौन की बेटी, राजा की बेटी कहलाने अपना बेटा, मतलब उसका बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और उसे अपने लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। दुख उठाना, यानी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, और परमेश्वर ने उसको एक अगुवे के रूप में नियुक्त किया, उसे यही ज़्यादा अच्छा लगा। हालेलुया। हम अब्राहम, इसहाक, याकूब से देखते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं, जिनसे जिनका परमेश्वर जो है, इनका परमेश्वर कहलाने में वो नहीं लजाता। इनको परमेश्वर ने वाचाएँ दी, कनान देश में रहने के लिए परमेश्वर ने इनसे कहा था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये जीवन भर तंबुओं में वास करते रहे। प्रियो, क्योंकि इनकी दृष्टि उस स्वर्गीय घर पाने में थी, अर्थात परमेश्वर के साथ रहने की धुन में ये लोग थे। प्रियो, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन है जो जिसने सारे मन प्राण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने सारे प्राण से प्रभु से प्रेम किया। परमेश्वर उस क्रूस पर देखते हैं कि उन्होंने उस आज्ञा को जो है पालन किया, क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली, सारे मन से उन्होंने प्रेम किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम किया, कि दर्द में, पीड़ा में भी उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस दर्द में, पीड़ा में भी उन्होंने परमेश्वर को स्मरण रखकर कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, आज क्या दर्द पीड़ा में हम अपने जीवन को, बच्चों को, घर को, परिवार को, जॉब को क्या परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? यही तो उससे प्रेम रखना हुआ, सारी रीति से उस पर भरोसा करना हुआ। तो परमेश्वर पिता हम सबको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे और सारे मन प्राण आत्मा से उससे प्रेम करना सिखाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की।